सीते पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम, 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 भज प्यारे मन सीताराम। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को कल बता के चुका हूँ, अभी भूले नहीं होगे। अपने मन को पात्र बनाओ सत्संग का, मन बुद्धि लगाओ मत, पात्र बनाओ। राजकुमार जी ने अच्छा पूछा कि आत्मा फिर करती क्या है। हमने बता दिया, आपके मीटर में लाइट है, इस्तेमाल करो न करो, अच्छा इस्तेमाल करो या ना करो। आत्मा का काम तो केवल जीव को मौका देना है। ये परीक्षा है हमारी। जैसे सुरसा आई थी हनुमान जी की परीक्षा लेने, ऐसे ही माया हमारी परीक्षा ले रही है। उम्मीद करता हूं कि आप सब पुण्य आत्माओं ने आज समझा होगा कि लक्ष्मण जी कौन हैं और उन्हें पलंग पर बैठाने का तात्पर्य क्या है। संत का कार्य यही है, गुरु का कार्य यही है, जीव को भगवान के सन्मुख करे। हमारे रोग क्या बताओ, हमारे रोग किसके रोग? शरीर के? ना ना, शरीर के रोग संसार के डॉक्टर, मन बुद्धि के रोग जो कि हमें नजर नहीं आते। आप और हम लोगों को अपने मन में, अपनी बुद्धि में रोग नजर नहीं आते। जिस दिन नजर आने लगे तुरंत आप किसी गुरु को तलाशोगे, लेकिन अभी नजर नहीं आते। क्यों? अभी मन और बुद्धि शरीर और संसार में उलझी हुई हैं। अगर काल सामने नजर आ जाए और मालूम पड़े कि भगवान से प्रेम तो अभी तक किया नहीं, तो रोग नजर आएंगे कि मन बुद्धि मेरा कितना बिगड़ा हुआ है। हमारे मन के रोग गुरु ही मिटा सकता है। सद्गुरु वैद्य वचन विश्वासा। अब हम लोग विश्वास करें या ना करें, कोई कंपल्सरी नहीं है। डॉक्टर ने दवा लिखी, खाएं ना खाएं, मगर ये मैं बता देता हूं, शरीर तो मरेगा। अब आप सोचे, इतनी बात अभी देखो दिमाग में आ रही है
ये सांसारिक डॉक्टर क्या करते हैं? मरने वाले को मरने से बचा सकते हैं? नहीं, मरने से तो नहीं बचा सकते, बीमार होने से बचा सकते हैं बस। और ये जो गुरु हैं, सदगुरु, ये क्या करते हैं? ये आपको, ध्यान से सुनो, मृत्यु का भय ही समाप्त कर देते हैं, अमरता का वरदान दे देते हैं कि राम मरे तो मैं मरूं, वरना मरे बलाए। अब आप सोचिएगा, कौन हमें आत्मज्ञान कराएगा? कौन हमें आत्मज्ञान कराएगा? कौन हमें परमात्मा के सम्मुख ले जाएगा? कौन हमारे मन के रोगों को मिटाएगा? लेकिन शरीर का काम चल रहा है, इसलिए हम सोचते हैं कोई बात नहीं, चलने दो। सुग्रीव और भगवान राम का मिलन हनुमान जी के माध्यम से संपन्न हुआ। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। भक्त और भगवान का, जीव का और भगवान का, आत्मा और परमात्मा का मिलन, वो तो सदा मिले हुए हैं, लेकिन वो मिले हुए भी ना के बराबर हैं। आप बताओ, जब तक आपको और हमको आत्मज्ञान नहीं हुआ, ऐसे मिले हुए का क्या लाभ? गोद में छोरा, शहर में ढिंढोरा। हम भगवान को ढूंढने टक्करे मार रहे हैं, पता नहीं कहां कहां जा रहे हैं। तो जिस प्रकार सुग्रीव के चरित्र में दुर्बलता के जो संस्कार उभरते हैं, सुग्रीव के चरित्र में, यानी आप और हम लोगों के चरित्र में दुर्बलता के जो संस्कार उभरते हैं, उनको हनुमान जी ही दूर करते हैं। इसे एक भिन्न दृष्टि से भी देखा जा सकता है। कहा जाता है हनुमान जी पवन देवता के पुत्र हैं। हमारे यहाँ प्राण की जो कल्पना की गई है, बहुत ध्यान से समझिएगा, हमारे यहाँ जो प्राण की कल्पना की गई है वो वायु के रूप में की गई है। यूँ तो प्रत्यक्ष है, यदि वायु का सर्वदा अभाव हो जाए, वायु का सर्वदा अभाव हो जाए, तो व्यक्ति के लिए एक क्षण भी जीवित रहना संभव नहीं। आप बताइए, अगर सांस ना आ रहे हों, आप एक सेकंड भी जीवित नहीं रह सकते। जो स्थिति शारीरिक जीवन में पवन की है, रामचरितमानस में पवन नंदन हनुमान जी की है। आयुर्वेद में भी कहा गया, योग दर्शन में भी कहा गया, मनुष्य के शरीर में 5 प्राण हैं। 5 प्राण। और रामचरितमानस में भी 5 प्राण हैं। शरीर के 5 प्राण कौन से होते हैं? प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान। ये शरीर के। और रामचरितमानस में भी सुग्रीव और बंदर, सीता, लक्ष्मण और भरत, ये 5 प्राण हैं। जैसे 5 प्राणों में से किसी में भी विकृति आ जाए तो व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है, और वो विकृति जब पराकाष्ठा पर पहुंच जाती है तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो जैसे शरीर में 5 प्राण, उन 5 प्राणों की रक्षा का संबंध वायु से ही है, उसी प्रकार रामचरितमानस में भगवान राम का जो दिव्य आदर्श है, आप ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम का जो दिव्य आदर्श है
उसके लिए भी पंच प्राण, उन पंच प्राणों के संरक्षक हनुमान जी हैं। और हनुमान जी केवल उनकी रक्षा नहीं करते, बल्कि उनमें उठने वाली विकृतियों का निराकरण भी करते हैं। रामचरितमानस में 5 पात्र, ये पंच प्राण हैं। पहले सुग्रीव, जैसे आप और हम लोग जीव। दूसरे आए बंदर, देवता। तीसरी आदि शक्ति सीता, और चौथे लक्ष्मण, और 5वें भरत। आप और हम लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि रामचरितमानस की इम्पोर्टेंस क्या है। श्रीमद् भागवत महापुराण की भी कभी चर्चा करने का ठाकुर जी की कृपा हुई तो आपके साथ करेंगे। उसके अंदर भी यही सब है। सुग्रीव और बंदर अध प्राण हैं, केंद्रीय प्राण शक्ति है। भरत और लक्ष्मण उधर्व प्राण हैं। सुग्रीव और बंदर आधा प्राण हैं। सीता जी केंद्र प्राण शक्ति हैं। अब आप सोचिएगा, इन पर भी जब विपत्ति आती है, संकट आता है, तो हनुमान जी इन पांचों के रक्षक के रूप में दिखाई देते हैं। इसे विस्तार से समझने का प्रयत्न करेंगे। सूत्र के रूप में इसका संकेत मैं आपके साथ निवेदन करूंगा। कहीं समझ में ना आए तो पूछने का प्रयत्न कीजिएगा। सुग्रीव और बंदरों का जो चरित्र है वो भरत और लक्ष्मण जी के चरित्र के समान उदार नहीं है। रामचरितमानस में उनके चरित्र की बड़ी उपयोगिता है। कहा जा सकता है महान कार्य संपन्न होता है। उनमें बंदरों और सुग्रीव की भूमिका साधारण नहीं, सुग्रीव की तुलना अपान प्राण से की जा सकती है। मनुष्य जब मन माना, ध्यान से सुनो, आप और हम लोग मन माना क्या करते हैं, अनावश्यक आहार करते हैं, तो उसके जीवन में अपान वायु कुपित हो जाती है। उस वायु के कोप से रक्षा का एकमात्र उपाय है संयम। सुग्रीव के चरित्र में भगवान राम से मित्रता के बाद भी भोग वासना का जागरण हुआ। देखो, सुग्रीव को तो राम से मित्रता करा दी एक बार, लेकिन फिर भोग वासना जाग गई। इसका कारण यही, उन्होंने भगवान राम की करुणा का ऐसा अर्थ लिया जो कि नहीं लिया जाना चाहिए था। हनुमान ने उनके समक्ष भगवान राम के करुणा में चित्र को इसलिए प्रस्तुत किया था कि उनका डर दूर हो जाए। अब आपको और हमको ध्यान से सुनो, संत महात्मा आत्मज्ञान करा देते हैं। अब हम आत्मा तो है, मरेंगे तो सही नहीं। अब खूब मौज मस्ती करें, यानी इस देह में हरी मिलत है, इसका काम ना करें। मोह ममता आसक्ति में फंसे रहें, यही सुग्रीव ने किया। हमने कहा था कि बाली कर्म का प्रतीक। अगर ईश्वर की शरणागति से व्यक्ति कर्म के भय से मुक्त हो जाता है तो उसका ये अर्थ नहीं कि मन माना आचरण करने लगे। हम भगवान की शरणागति गए तो मन माना आचरण नहीं, कर्म का भय खत्म हो गया तो ईश्वर का भय उसके जीवन में आना चाहिए। इसलिए पुण्य आत्माओं, तुलसीदास जी ने भगवान राम से प्रार्थना करते हुए
कहा आप कृपा करके मुझे 3 वस्तुएं दीजिए। ये किसमें कहा? रामचरितमानस में नहीं, विनय पत्रिका में। क्या कहा? सुत की प्रीति। बड़ी विचित्र बात है। क्या कह रहे हैं? सुत की प्रीति प्रतीति मीत की, नृप जो डर डरिए। सुत की प्रीति, एक पुत्र पिता से जैसी प्रीति पाता है वैसी प्रीति मैं आपसे पाऊं। यानी आप मेरे पिता हैं, जैसे पुत्र को पिता से प्रीति मिलती है, प्रेम मिलता है, ऐसा प्रेम हे नाथ, हे परमात्मा मुझे आपसे मिले। त्वमेव माता से पिता त्वमेव। और दूसरी मांग की प्रतीति मीत की, अर्थात एक मित्र का दूसरे मित्र के साथ जैसा विश्वास होता है वैसा विश्वास मेरे जीवन में भी आपसे ही आए। और आप हम लोग गाते भी हैं, त्वमेव माता से पिता त्वमेव। आप सोचो, मित्र भी आप ही हैं। और इन दोनों के साथ एक तीसरी बात तुलसीदास जी ने मांगी, वो बड़ी अटपटी मालूम पड़ती है। वो थोड़ा सा समझने का, सुन लीजिएगा, उसकी चर्चा थोड़ी सी गंभीर होगी। ये तो सब समझते हैं कि परमात्मा ही मेरे माता पिता हैं, परमात्मा ही सखा हैं, समझ में आ गया। हम सब चाहेंगे, लेकिन तीसरी चीज जो मांगी, नृप जो डर डरिए। नृप माने कौन? जैसे राजा से प्रजा को डर लगता है, सत्ताधीश से भय बना रहता है, वैसे ही मेरे जीवन में आपके प्रति भय भी बना रहे। वरना मैं प्रेम में और मित्रता में अपने कर्म को, अपने फर्ज को, इस देह में हरि मिलत को भूल जाऊंगा। मैं मन मांगा आचरण करने लगूंगा। अब समझ लूंगा, माता भी तुम हो, पिता भी तुम हो, सखा भी तुम हो। तो जैसे एक राजा से प्रजा को डर लगता है, सत्ताधीश भय बना रहता है, वैसे मेरे जीवन में आपके प्रति भय बना रहे। अब आप हम लोग सोचेंगे कि भगवान से तुलसीदास जी 3 चीज मांग रहे हैं। जैसे पुत्र पिता से प्रीति पाता है वो आपसे मिले, जैसे मित्र से, सखा भाव से, प्रेम से प्रेम पाता है सखा का, वो आपसे मिले। और जैसे राजा से प्रजा को डर लगता है, ऐसे मुझे सदा डरना भी चाहिए। ये थोड़ी विपरीत बात हो गई। इसकी चर्चा करते हैं 1 मिनट भगवान का कीर्तन करने के बाद में। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे।